अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिल्लाहिल क़दीम वल अज़ीम। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतिका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामईन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, बेशक ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान अज़ीम है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की लुत्फ़ व इनायत है कि आज खंबात शरीफ की इस बाबरकत ज़रख़ैज़ ज़मीन पाक पर हुज़ूर सय्यदुना
शाह मीरा अलैहि रहमतु व रिज़वान के दर अक़दस पर हम सब ग़ुलामान रसूल, मुहिब्बान अहले बैत, ग़ुलामान गौसे आज़म व ग़ुलामान गरीब नवाज को हाजिर होने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब हुई है। आज के इस बाबरकत नूरानी इल्मी इरफानी बेमिसल मिसाल अदीमुश्शान जलसे से खिताब करने के लिए मुझ नाचीज़ को मदऊ किया गया, दावत दी गई। मैं इस एहसान पर हुजूर सय्यदुना शेखुल मशाइख सय्यदुस सूफिया हज़रत सैयद शाह रईस अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया रईस मिल्लत का शुक्रगुज़ार हूँ और आलिम नबील फ़ादिल जलील ख़तीब बेबदल हज़रत अल्लामा सैयद शाह जामी अशरफ साहब क़िबला का भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने आज के इस बेमिसाल जलसे से खिताब करने के लिए मुझको मदऊ किया। और आज के हमारे इस स्टेज पर एक से आले एक हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुमालिक के वो अजीम सितारे जिनके दीदार के लिए दुनिया तरसती है, उनको अल्हम्दुलिल्लाह आज गौसे पाक के बेटे के पास जमा कर दिया गया। आप समझ रहे हैं कि ये हज़रत रईस मिल्लत का कारनामा है और मैं समझ रहा हूँ कि ये हज़रत शाह मीरान का कारनामा है, जो हज़रत रईस मिल्लत को उन्होंने अपना खुसूसी फैज़ान अता किया और इनको ज़रिया बनाकर हम सब ग़ुलामों को अपने दर की खैरात का हिस्सा देना चाहा। और हज़रत रईस मिल्लत पर सरकार शाह मीरा की ये खुसूसी नज़र है कि उनकी दावत पर इतने हज़ारों उलमा, हज़ारों की तादाद में मर्द हजरात और फिर हमारी इस पर्दा नशीन माएँ और बहनें सब जमा हुए हैं। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं चंद देर आपके सामने वो अजीम गुफ्तगू पेश करने की सादत हासिल करूँगा जिसकी वजह से आज उम्मत मुस्लिमा बदअक़ीदगी का और बेराह रवी का शिकार हो रही है। आप इतनी बात सुन ले, मेरी पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब जुमला आपको अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, हम किसी भी वलीउल्लाह के पास जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फूल पेश करते हैं और बाज़ दीवाने आशिक अक़ीदतमंद चौखटें भी चूमते हैं, मज़ारात को भी चूमते हैं। अभी सरकार गौसे पाक की चादर अक़दस मज़ार शरीफ की आई तो सारे आशिक उस पर टूट पड़े। ये हमारी दीवानगियों को देखकर लोग इसको अजीब व गरीब शक्ल में पेश करते हैं और भोला भाला मुसलमान इसके शिकार होकर बदअक़ीदगी का शिकार हो जाता है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, तो आप याद रख ले, हम किसी भी वलीउल्लाह को जब उनकी बारगाह में जाते हैं, नजर पेश करते हैं, तो खुदा की कसम हम उन्हें खुदा समझकर नहीं जाते, हम उन्हें खुदा समझकर उनके दर पर खुदा के जैसा समझकर भी, खुदा के बराबर समझकर भी हम इनको खुदा का महबूब समझकर तशरीफ लाते हैं। ये खुदा के महबूब हैं, ये खुदा के प्यारे हैं, ये रब के चहीते हैं, ये रब के लाडले हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, देखो, सरकार शाह मीरा का दरबार 800 साल से सजा ही सजा है। ये दरबार में रहमते अनवार खैर व बरकत तजल्लियात का नुज़ूल हो रहा है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब आप सोचो, इस गुजरात की धरती पर कैसे कैसे लोग आए होंगे, कैसे कैसे शहीनशाह आए होंगे, कैसे कैसे सूरमा आए होंगे, लेकिन आज किसी का दरबार सजा हुआ नजर नहीं आ रहा है। बड़े बड़े शहीनशाह गुजर गए, किसी के दरबार पर ये भीड़, ये मेला लगा हुआ नहीं है। खुदा की कसम, मैं जब यहाँ आया उस वक्त तक भी मुझे ना मालूम था कि ये गौसे पाक का पोतरा है, ये नस्ले गौसे आजम है। मगर दोस्तों, जब ये भीड़ देखता हूँ तो अपने आप से पूछता हूँ, तुझे यहाँ किसने बुलाया है, किसकी अकीदत
अकीदत ने बुलाया है, किसकी मोहब्बत ने बुलाया है? जवाब मिला, अहमद नक्शबंदी, तुझे किसी आशिक ने नहीं, इनके परवरदिगार ने बुलाया है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, महबूबों के दर पर कोई आता नहीं है, मौला भिजाता है। अल्लाह जिनको अपनी रहमत से सरफराज करना चाहता है, उन्हें अपने महबूबों की चौखटे चूमने की सादत अता फरमाता है, उनके दरों पे बैठने का शर्फ अता करता है। दोस्तों, तुम आए नहीं हो, तुम्हारे रब ने तुम्हें भिजाया है, तुम्हारे रब ने तुम्हें भिजाया है। और याद रखो, खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, जितने आए हो, इन्हें कोई खुदा समझकर नहीं आया है, इन्हें कोई खुदा के जैसा समझकर नहीं, खुदा का महबूब समझकर आया है। अब प्यारे दोस्तों, अब अल्लाह अल्लाह होकर किसी को चुन के अपना महबूब बना ले, तो हम लोग बंदे होके, गुलाम होके, गुनहगार होके, सियाकार होके उस महबूब की इज्जत कर ले, तो टेंशन की क्या बात है? अरे भाई, इज्जत करने में क्या टेंशन? चौखट चूमे, अरे हौला हो गया। चौखट चूमना कोई गुनाह थोड़ी है, कोई अजाब थोड़ी है भाई। अबे दीवाने, चौखट सबकी नहीं चूमी जाती, चौखट तो उसकी चूमी जाती है जिनके दरों पर 24 घंटे अनवार बरसती है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, चूमने में भी टेंशन। अजीब व गरीब मेंटली रिटायर्ड कौम है। चादर चढ़ा दिए तो शिर्क, लीजिए गम्मत। अबे दीवाने, चादर चढ़ाने में कहीं की शिर्क है रे? फूल चढ़ाने में कहीं का बिदअत, कहीं का हराम, कहीं का नाजायज, कहीं के मसले मेरे भाई। ये तो भोले भाले मुसलमानों को, पान डब्बे वालों को, तरकारी वालों को, ऑटो वालों को, रिक्शे वालों को पकड़ पकड़ के हौला बना, शिर्क है बोलते, अपना भाई कहेगा शिर्क है मेरे भाई। चिचोरे बने की हद हो गई, कहेगा शिर्क है मेरे भाई। ये तो वही एनआरसी वाला मसला हो गया। बोले पेपर दिखाओ तो अच्छा है, नहीं तो डिटेंशन कैंप। चिचोरे बने की हद हो गई भाई। अरे पहले से बोलते तो तैयारी करके रखते थे, दादा को बोलते थे जाने से पहले थोड़े पेपर रख के जाओ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। भाई कहाँ के पेपर क्या लगाए बड़े भाई? पेपर बताओ। मैं बोला नहीं बताते, डिटेंशन कैंप में डाल देते। बोला वाह, क्या अच्छा कानून लाए साहब, बड़े मजे के लोग आए। उन लोग भी मजे के, इन्हें भी मजे का है। ये अंदर के आस्तीन के अलग है, वो बाहर के अलग है। कितनों को फेस करना भाई, खुदा की कसम, ये हमारे फेस करने का कमाल नहीं है, ये तो शाह मीरा के फैजान का कमाल है, ये तो हजरत बंदा नवाज का कमाल है, ये तो हजरत महबूब इलाही का कमाल है, ये तो मखदूम माहिमी का कमाल है, ये तो मेरे गरीब नवाज का कमाल है। घर वाले भी शरारत पर, बाहर वाले भी शरारत पर, फिर भी गुलाम सदका खाते जा रहे हैं, मजे से जीते जा रहे हैं। अच्छा क्या सोचे मालूम, थोड़ा बोल देता हूँ, तुम लोग भी जरा मजे में, गर्मी भी आ जाती है। देखो क्या सोचे, पेपरा मांगेंगे, पेपरा नहीं है बोले तो पूरे गुजरातियां गुजरात छोड़ के डिटेंशन कैंप को चले जाते, ऐसा सोचे। सोच के बोले पेपर दो, पेपर बताओ। अभी लोग सोच रहे नहीं बता सकते, गुजरातियों का ने कहा है, लोग तैयारी करके रखे नहीं, पेपर नहीं है लोगों के पास। अभी लोग सोचे पूरे गुजरातियां ऐसा इधर पोटलियां बन लेके, ऐसा बस्ते उठा लेके, ऐसा सर पे बिस्तर रख लेके जा रहे भाई, टाटा बाय बाय,
बाय 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 टाटा बाय बाय जा रहे, कहां जा रहे? डिटेंशन कैंप, बाय बाय। अरे दीवाने, जो कौम को किराए को घर दिए तो उन्हें मकानदार को घर वापस नहीं देता। जो कौम को कारोबार करो बोल के मलगी दिए तो कोर्ट में केस गए तक मलगी खाली नहीं करती। वो कौम जो अपने बाप दादा के खून से हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए, वो कौम जो हिंदुस्तान पे 800 साल हुकूमत करी, वो कौम जो ताजमहल बना के रखी, वो कौम जो कुतुब मीनार खड़ा करी, वो कौम जो चार मीनार बनाई, वो कौम जो हिंदुस्तान की इज्जत और अजमत का झंडा जिस लाल किले से लहराता है, वो लाल किला तुम्हारे बाप ने नहीं बनाया, वो लाल किला हमने बनाया है। वैसी कौम को बोल रहे हिंदुस्तान छोड़ दो, आहा बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े। क्या मेरे भाई, एक साहब मेरे को बोले मौलाना लोग एहतजाज पे आई ची नहीं। मैं बोला हजरत मोईने मिल्लत को छोड़े उतना काफी है। पूरे उतर जाएंगे तो बेटा लीडर कौन है पता नहीं चलेगा। बस है गौसे पाक का एक बेटा काफी है मैदान में, बस है। लोग बोले मौलाना लोग नहीं आ रहे मैदान में, कई को आएंगे मैदान में। मौलाना लोगों को गरीब नवाज पे भरोसा है, मौलाना लोगों को शाहे मीरा पे भरोसा है। हमको मालूम है ये तुम लोग पहली बार एनआरसी सीसीए सुन सुन के परेशान है। हम लोग का दीन इलाही दे के सोए, वो तो हमारे अंदर का था, वो दरगाह वाला था, उन्हें कुछ भी नहीं कर सका। जो बाहर वाला है उन्हें क्या कर सकता है। हम शहिंशाहों को पछाड़ के छोड़े सोए, और जब भी उस शहिंशाह अकबर को पछाड़ा तो अल्लाह ने हजारों से काम नहीं लिया, अल्लाह ने सैकड़ों से काम नहीं लिया। अल्लाह ने सिर्फ पंजाब की धरती से अपने एक महबूब को खड़ा किया, जो नक्शबंदियों का इमाम, मुजद्दिदियों का सरदार हजरत सय्यदुना शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल्फे साली खड़े हुए अकबर को पछाड़ के रख दिया था। अरे कान खोल के सुन लो, जब जब इस्लाम पे हमला हुआ तो अल्लाह ने पूरे मदीने वालों को करबला में नहीं बुलाया, पूरे मक्के वालों को करबला में नहीं बुलाया। मेरे मुस्तफा के खानदान से सिर्फ हुसैन को बुलाया। हमें जरूरत नहीं है एहतजाज करने की। कर रहे हो तो करो, हिंदुस्तानी होने के नाते हक है, जरूर करो, लेकिन हमें भरोसा है गरीब नवाज पर। 5 साल के वास्ते कुर्सी दिए, करो बाबा, हुकूमत करो, गरीबों का ख्याल करो, हो सके तो एक शादी करो। और हमारे लोगों को देखे, हमारे बादशाहों की तारीख उठा के देख तो खाली शादियां ही करते थे लोग। अब ये अजीब था तमाशा, यहाँ इन्हों ऐसो भी रख लेने कुछ तैयार नहीं है। करो बाबा, हुकूमत अल्लाह दिए, शौचालय बनाओ,
आज भी 60% हिंदुस्तानी खेत में बैठ रहे हैं। यहाँ लोगों को नौकरी नहीं है, खाने को नहीं है, इन्हों बाहर से लात नहीं करते, उनको नागरिकता देते हैं। ऐसे वालों को नौकरी दे रहे, बाहर वालों को लाके नागरिकता देंगे। ऐसो नागरिकता ही संभल गई तो बस है। मेरे प्यारे भाई, अजीबो गरीब बात है। बात करें कि मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ा जाता है, पाकिस्तान से जोड़ा जाता है, पाकिस्तान से जोड़ा जाता है। क्या ताल्लुक है भाई हमारा पाकिस्तान से? हम लोग ऐसा यूं करें तो पाकिस्तान बना सो है वो, हम यूं करे सो है वो ऐसा। हटो जी तुम लोग, हटो, बोले तो पाकिस्तान बन गया सो है। हम लोग पाकिस्तान से आके हिंदुस्तान नहीं बनाए, हम हटाए तो पाकिस्तान बना सो है। मेरे भाइयों, हमने हिंदुस्तान इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि खुदा की कसम ये हमारे बाप दादा दफन है, इसलिए हमने हिंदुस्तान को पसंद नहीं किया। हमारी औलाद यहाँ जन्म लेती है, इसलिए हमने हिंदुस्तान को पसंद नहीं किया। हमारी बीवियां, हमारी बेटियां यहाँ है, इसलिए हमें हिंदुस्तान अजीज है। ऐसा हरगिज ना समझना। खुदा की कसम, हमने हिंदुस्तान को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि ये वो पाक जमीन है जहां पर इमाम हुसैन का बेटा गरीब नवाज राजा बन के बैठा है। अरे दिल्ली वालों, कान खोल के सुन लो, अगर तुम हिंदुस्तान मांगोगे जान दे देंगे, मगर हिंदुस्तान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमने गली गली, चप्पा चप्पा, मुल्क मुल्क फिर के देखा है। ये वो पाक जमीन है, ये वो पाक धरती है जिसके अंदर कमोबेश 1 लाख औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। तुम हमारे से घर मांगते तो बेटा दे देते थे तुम्हारा। तुम हिंदुस्तान मांग रहे हो जिसमें गरीब नवाज है, वो मुल्क मांग रहे हो जिसमें बख्तियार काकी आराम कर रहे हैं, वो मुल्क मांग रहे हो जिसमें महबूबे इलाही आराम फरमा रहे हैं, वो मुल्क मांग रहे हो जहां पर गौसे पाक ने अपने पोतरे शाहे मीरा को भिजाया, वो मुल्क मांग रहे हो जहां बंदा नवाज आराम कर रहे हैं, जहां मीरा दातार आराम कर रहे हैं। ऐसा मुल्क मांग रहे हो। याद रखो, तुम्हारा जितना हक इस मुल्क पे है, खुदा की कसम उतना ही हक हमारा भी है। तभी तो मुसलमानों, हैदराबाद से लेके गुजरात तक, गुजरात से लेके लाहौर तक, जब जब आजादी के वक्त में लोग इन रास्तों से गुजरते थे तो देखते थे एक एक झाड़ पर 4-4, 6-6, 2-2, 3-3 लाशें फांसी के फंदों पर लटकी हुई है। देखने वालों ने पूछा ये कितनी पुरानी लाशें हैं। किसी पर 8 दिन गुजर गए, किसी पे 15 दिन गुजर गए, किसी पे महीना गुजर गया, ये अब तक लटक रही है। ये किसकी लाशें हैं? तो जवाब देने वालों ने दिया, जिनकी आंखों ने देखा उन्होंने कहा ये किसी और की नहीं, ये मुसलमानों की लाशें हैं जो हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए ये कुर्बानी दी गई है। हमने इतनी कुर्बानियां दी मेरे भाई ये मुल्क के लिए। ऐसा हमारे ये बाई चांस नहीं मिला, ये हिंदुस्तान हमारे बाई चॉइस मिला सो है हिंदुस्तान हमारे। ये हिंदुस्तान हमारा लिए गॉड गिफ्ट है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। नको बाबा मत करो प्लीज, अल्लाह 5 साल के लिए आप बैठो, मस्त जीडीपी पे गौर करो, जीएसटी पे गौर करो, और एक मर्तबा डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी लाओ,
और एक बार लाओ बोल रहा हूं भाई। आप लोग बोलेंगे क्या मौलाना बीजेपी से मिलनी है क्या? हमें किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, जिसको हुकूमत करना है उन्हें हमारे से मिलना। अल्लाह मुसलमान को वो शान दिया हिंदुस्तान में। मैं बोल रहा हूं और एक मर्तबा नोटबंदी होना साहब। आप लोग पूछेंगे क्या मौलाना क्यों? और पहले गुजरातियां परेशान, मौलाना हल्लू बोलो, हल्लू सुन लेंगे, कल एक नया डाल देंगे, एक नया टेंशन, हर 8 दिन को एक नया बिल लेके आता। मैं कह रहा हूं और एक बार होना चाहिए। हाँ पूछो मौलाना क्यों? मैंने कहा नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन किसके लिए हुआ था? ब्लैक मनी को पकड़ने के लिए। किसके लिए? तो ब्लैक मनी पकड़ना है तो पकड़ो, इससे हमको क्या टेंशन? आप पूछे क्यों? अरे मुसलमानों का ने व्हाइट ही नहीं है तो ब्लैक कहां से आती जी? यहाँ व्हाइट ही नहीं है। रोजाना 500, 600, 800 कमाने वाली कौम, वो 2-4 करोड़पतियां होंगे, उन लगा भी जमीना खरीद के रख लिए, पैसे हाइच नहीं निकले। अब सबसे बड़ा नुकसान होगा तो गुजरातियों को होगा, मियां भाई को नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारा उन्वान नहीं है, लेकिन हिम्मत के लिए आपको अर्ज कर रहा हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे 56 बिला आए, 56 चले गए। अच्छा मैं जरा बाजू वालों को भी बोल देता हूं, सुनो। बाजू वाले बोले तो मालूम ना, इन लोगों को घूर के नको देखो, ये अपने लोग आए। बाजू वाले, ये जमात वाले, इन लोगों को भी जरा बोलता हूं, मियां एनआरसी लाए थे तुम्हारा परेशान करने, तुम लोग तो अभी बाहर निकले ही नहीं। मगर अल्लाह का कानून देखो, वो बेचारे आके गैर मुस्लिमा हमारे और हुकूमत के बीच में खड़े हो गए। वो हमारे हिंदू भाई, हमारी बहनें खड़ी हो गई, वो हमारे हिंदू वकाला खड़े हो गए, डॉक्टर्स खड़े हो गए, पुलिस वाले खड़े हो गए। वो बेचारा कैलिकट में बैठकर केरला का चीफ मिनिस्टर हमारे लिए खड़ा हो गया। वो मुसलमानों की बहन कलकत्ता से ममता बनर्जी खड़ी हो गई। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है, वो दिल्ली का प्यारा केजरीवाल जो इस साल भी जीतने वाला है, वो खड़ा हो गया। जरा इधर के लोग फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। जरा गौर करो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, वो हमारे लिए खड़ा हुआ। अब मैं सवाल करता हूं, इन लोगों को हमारी आड़ बनाकर किसने खड़ा किया? बाजू वालों, क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने जाकर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की थी ममता बनर्जी से, केजरीवाल से, या फिर वो कालीकट वालों से? किसने ख्वाहिश की थी जामिया मिल्लिया की बच्चियों से, अलीगढ़ के नौजवानों से, उसके यूनिवर्सिटी के स्कॉलर से, प्रोफेसर से किसने रिक्वेस्ट की? कौन सी जमात वाला गया? कोई नहीं गया। फिर ये खड़ा कैसे हुए? तो जवाब सुन ले, ये खड़े नहीं आए, अजमेर वाले गरीब नवाज ने इनको खड़ा किया है। इसी को कहते हैं फैजान। हल गया दिल्ली। अरे ये क्या होगा? अरे भाई, हमको भी अंदाजा नहीं था। एयरपोर्टों पे ठहरे तो मशीना यूं 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 यूं, नक्शबंदी साहब को देखा तो डबल डबल फिराता। बगैर इमामे के जाने शर्म आती है एयरपोर्ट पे, बगैर इमामे के एयरपोर्ट पे जाने में कुछ शर्म आती, शर्म। यूं 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 फिरा तो मैं समझता था सब नफरतें आम हो गई भाई। लेकिन ये बिल आया तो मेरे को पता चला, खुदा की कसम, मुसलमान को मुसलमान जितना मोहब्बत करता, हिंदुस्तान का हिंदू भी मुसलमान से उतनी ही मोहब्बत करता। पंजाब का सिख भी मुसलमान से उतनी ही मोहब्बत करता है। ये जो दिलों में मोहब्बतें हैं, ये हमारे तुम्हारे किरदार की वजह से नहीं,
ये गरीब नवाज के फैजान की वजह से है, ये मखदूम माहिमी के फैजान की वजह से है, ये हाजी अली बाबा की नजर करम की वजह से है, ये सरकार शाहे मीरा की निगाह करम है। इसलिए आज हमारी हिमायत में अल्लाह ने कैसे कैसे लोगों को खड़ा कर दिया है। सरकार शाहे मीरा के दरबार से हजरत अल्लामा रईस से मिल्लत की निगरानी में मुईने मिल्लत को अपना कायद बनाकर, तमाम उलमा मशाइखों को जिम्मेदार बनाकर हिंदुस्तान की धरती पर एनआरसी के मसले पर, सीएए एनपीआर के मसले पर मुसलमानों की ताईद में खड़े होने वालों, ऐ हिंदू भाइयों, ऐ हिंदू बहनों, ऐ सिख भाइयों, ऐ बुद्धिस्ट भाइयों, ऐ तमाम मजहब वालों, ऐ जामिया मिल्लिया की बेटियों, ऐ अलीगढ़ के नौजवानों, ऐ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के लोगों, तुमको सलाम पेश किया जाता है। तुम्हारी खिदमत में हम नजराने तहनीयत पेश करते हैं, तुमको हम दुआएं देते हैं, अल्लाह शाहे मीरा के सदक़े में तुम्हारे घर बार को आबाद कर दे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी के हर दर्द और गम को दूर कर दे। तुमने मुसलमानों का साथ दिया, मुसलमानों और गोलियों के बीच में तुम दीवार बन के खड़े रहे। अल्लाह के वास्ते मुसलमान भाइयों, आपको घबराने करने की जरूरत नहीं है। ये कोई डिटेंशन कैंप उटेंशन क्या बोले तो ना डरो नको, डिटेंशन कैंप बोले तो यूं ही हो जाता। मैं पूछा कितने लोगों को डालते साहब? 3 करोड़ घुसपैठिए। बोले 3 करोड़। अब इतों को चुन के निकालेंगे। जब इन घुसे थे तो तुम बुनता ओढ़ लेके सोए गए को। जब भी हुकूमत तुम्हारी थी, जब भी पुलिस तुम्हारी थी, जब भी फौज तुम्हारी थी, तुम आने दिए कई को। अब आए सोते को तुम अब चुन चुन के निकालेंगे, निकाल के रखते। मैं बोला डिटेंशन कैंप बनाते, हाँ कितने पैसे लगते? पूरी एनआरसी करने, इंडिया की सिर्फ एनआरसी करने कम से कम 10 लाख करोड़ का खर्चा है। 10 लाख करोड़। कितने सिफर आते हैं बैठे वालों को मालूम ही नहीं है। 10 लाख करोड़ लगते खाली एनआरसी कराने। बच्चों का खेल है, दिल लगी है, समझ रही फुटबॉल है, यूं यूं मार लेके गुजर जाएंगे। बोले तो खाली टोल पे जाके ठहर के जो है यूं 100 रुपए का नोट देके यूं टिकट लेने, जरा 2 4 6 8 गाड़ियां जमा हो गए तो अपना नंबर आने आधा घंटा लगता। बोलो ना जी, मैं बोल लूं सो बोल। लगता नहीं लगता? खाली यूं पैसे दे के यूं दे रहे टिकट, बोले तो आधा घंटा लग रहा। एनआरसी करते हैं तो वो भी 140 करोड़ लोगों की लो गम्मत। नया ही काम है ये, बस में मैशर है, आधे घंटे में काम हो जाने के वास्ते। 140 करोड़ लोगों की एनआरसी करने के लिए कम से कम 10 से 15 साल का वक्त लगता। ऐसा कोई मामूली बात नहीं है यूं यूं कर लूं चुप। इन लोग समझे वो आमेलों का नींबू है, छू ले। ऐसा नहीं है मेरे भाई, कोई बच्चों का खेल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि 25-50 लोग एक कैंप डाल लेके बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद पूरे लोग लाइन में ठहर के लेते साहब दियो साहब। ऐसा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के जितने सरकारी महकमे हैं, जितनी गवर्नमेंट है, जितने ओहदेदार है गवर्नमेंट के, वो सारे ओहदेदारों को काम पे लगाना पड़ता। उन लोग अगर इधर काम पे लगे एनआरसी चेक करने में, लाइट पूरी जाती, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सो जाता, बल्दिया का डिपार्टमेंट सो जाता, प्रोफेसर पूरे रोड पे आ जाते, यूनिवर्सिटी पूरी बंद कर लेना पड़ता, कॉलेज पूरे लॉक करना पड़ता। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये कोई बचकानी बात नहीं है, चिल्लरपने के बातें हैं सब। ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहरहाल अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है मुसलमानों, आपको तशद्दुद की जरूरत नहीं है, भड़कने की जरूरत नहीं है, मोहब्बत से रहो। ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। खुदा की कसम 800 साल से तुम्हें कोई नहीं भगाया, 5 साल में कौन तुम्हें क्या भगाएगा। गरीब नवाज ने तुम्हें बिठाया, शान से बैठो, इज्जत से बैठो, जम के या गरीब नवाज का नारा लगाओ। उलमा जिंदाबाद, मशाइखीन जिंदाबाद, औलिया अल्लाह जिंदाबाद।
बहरहाल अब जान दो, बस है जी, छोड़ो, चुप चुप, नए नए टेंशन ला के देते रहते, चुप, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब सुनो, दरगाह को जो हम जाते हैं किसी को खुदा समझ के नहीं, खुदा का महबूब समझ कर। अब हमारे पास गुलामों की आदत है, अल मदद या गौसे आजम, उठेगी बैठेगी अल मदद या गौसे आजम, चले फिरे अल मदद या गौसे आजम, गाड़ी में बैठे या गौसे आजम, उठे गौसे आजम, बैठे गौसे आजम, घर को गए या गौसे आजम, दवाखाने को गए या गौसे आजम। बाजू वाला पूछता, अल्लाह को पुकारो जी, इतना प्यारा बोलता, सुने तो कुर्बान हो जाना, दिल बोलता अल्लाह अल्लाह को पुकारो जी, अल्लाह 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 बोलो, अल्लाह। 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाले रब को छोड़ के ये बंदों के पीछे काहे को पड़े जी। अल्लाह कितना प्यारा है रे तू, ऐसा भोला बनाता, बेचारा भोला आदमी सरेंडर हो जाता नहीं। अब ईमानदारी से बोलो मेरे भाई, हजरत जामी मियाँ साहब को मैं पूछा, हजरत मेरा टाइम कितना? जामी में बोले फजर तक। बोले तुम लोग टेंशन नको लो, सुकून से सुनो। हाँ सुभान अल्लाह, सुनो। मैं पूछा भाई आप एक दिन में कितने रकत नमाज पढ़ते? जवाब मिला 48 रकत। कितने रकत? जोर से बोलो। 48 रकत। और 48 मरतबा आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से हर रकत में अल्लाह ने आपकी जुबान पर ये तराना जारी कर दिया। खुदा का कानून है। नमाज में आप खड़े 48 मरतबा आप यूं कह रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। किस पर चला बोलो? नहीं यार, इतना हल्लू नहीं यार प्लीज। किस पे चला? जरा जोर से बोलो। अल्लाह ताला से बंदा दुआ कर रहा है, एक दिन में 48 मरतबा ये दुआ हो रही। देखो आप, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। अब पूरे बंदे दुआ कर रहे हैं, उन्हों भी 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 कर रहे हैं। 72-73 लोग दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, ए अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, ए अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। कोई इतनी दाढ़ी छोड़ा उन्हें भी बोल रहा सीधे रास्ते पर चला। कोई गुजरात छोड़ के 4 महीने के वास्ते चला गया, वो भी कह रहा है अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। कोई हाथ में बिलेट लिया, मार मार के खून निकाल लिया, फिर कह रहा है अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। आहा सुभान अल्लाह। और अपन लोग दरगाह को फूल चादर लेके आके बोल रहे हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। अब एक आम दर्जे का मुसलमान परेशान है, ये सीधा रास्ता है कौन सा? पूरे 73 अलग अलग रास्तों पे चल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं इसके रास्ते से उसको टेंशन, उसके रास्ते से इसको टेंशन। उन्होंने काले कपड़े पहन के बिलेट लिया तो खबरदार हराम, फिर वो हराम है तो फिर सीधा रास्ता है कौन सा? इन्हों 4 महीने चले गए तो मैं बोल रहा हूं अरे बड़े भाई, बीवी बच्चे अम्मा बाबा देख काई को फिर रहा रे बड़े भाई, ना जाए दे, छोड़ रहे भाई, इधर ख्याल कर। बोले ये अगर ना जाए तो फिर सीधा रास्ता है क्या? हम दरगाह को फूल चादर लेके आ गया, अल फातिहा बोलो शेर, फिर सीधा रास्ता है क्या? और इधर तो एक सिस्टम ही चला गया, यूं यूं चीरो, अल्लाह अकबर, अरे बाप रे बाप, ये तो इंटरनेशनल है, ये तो एकदम एंटीक पीस है भाई। 1400 साल में ऐसा एक भी आया ही नहीं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, फिर है कौन सा सीधा रास्ता? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
सीधा रास्ता कौन से? बंदा टेंशन में है, मौलवी साहब से पूछ रहा है, मुफ्ती साहब से पूछ रहा है, अल्लामा साहब से पूछ रहा है, हजरत से पूछ रहा है, पीर साहब से पूछ रहा है, हफिज़हुल्लाह तआला से पूछा, शेख साहब खिबला से पूछा, लाल रुमाल से पूछा, सीधा रास्ता है कौन सा? तो रब ने जवाब दिया, बंदे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कहीं तुझे मौलवी गुमराह ना कर दे। मैं खुद तुझे सीधे रास्ते का पता बताता हूं, मैं खुद तुझे सीधा रास्ता बताता हूं। तो रब ने दूसरी आयत मुबारिका भेजी, बंदे ले सीधा रास्ता किसको कहते हैं देख। कहा मौला क्या? कहा दिन में 48 मरतबा नमाज में खड़े होकर ये दुआ कर, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया है। जरा गौर करो दोस्तों, इनके रास्ते पर चलने की दुआ। अब हम पूछेंगे अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता बंदे कौन है? इनाम याफ्ता बंदे कौन है? आप हर एक के पास जाकर पूछो, हर अपने अपने मौलवी का नाम बताएगा, मगर हमने रब से पूछा, ए अल्लाह अगर सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ये नेक बंदों का, इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता सीधा है, इनके पीछे चलना है, तो ये इनाम याफ्ता कौन है? तो रब ने जवाब दिया, उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनल नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह ने कहा बंदो परेशान मत हो, इनाम याफ्ता बंदों की जमात ये है जिसमें नबीयीन है, जिसमें सिद्दीकीन है, जिसमें शुहदा है, जिसमें सालिहीन है। और सुन लो सालिहीन के सरदार का नाम हुजूर सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुभानी, कुतुब रब्बानी, पीरे लासानी सरकार गौसे आजम है। अल्लाह अल्लाह होकर दिन में 48 मरतबा बंदों से दुआ करा रहा, ए अल्लाह मुझे इनके पीछे चला। और हम यहां बैठ के या गौस बोले तो इन्हें बोल रहा अल्लाह को पुकारो, इनको पुकारो। मैं पूछा मियां इनको पुकारने की तालीम तो कुरान दे रहा है, कुरान या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। इनके साथ होने की तालीम तो अल्लाह दे रहा है मेरे भाई। आप कानून खुदाबंदी के खिलाफ वर्जी कैसा करेंगे आप? तो अब लोगों ने कहा नहीं मौलाना इनको अल्लाह ने इज्जत दिया, मर्तबा दिया, मगर इनको पुकारना, इनसे मदद लेना, अल्लाह को छोड़ के इनके पीछे फिरना, ये कौन सी अक्लमंदी है? आओ दोस्तों मैं आपको ये बात भी कुरान से समझाता हूं, सुनो। पहले एक बात सुन लो मुसलमानों, कान खोल के सुन लो, खुसूसन गुजरात वालों कान खोल के सुन लो। जब कोई गुलाम अल मदद या गौसे आजम कहता है, खुदा की कसम वो जुमला खत्म होने से पहले गौसे पाक की मदद नसीब होती है। आज भी सरकार गौसे पाक हमको आपको देखते हैं, सुनते हैं, मदद के लिए तशरीफ भी लाते हैं। आपका ये जुमला खत्म होने से पहले गौसे पाक की मदद नसीब होती है। अब अगर कोई जाहिल बोले नहीं हो सकती, तू कभी पुकारा नहीं होगा, तेरे को मदद नहीं मिली, तेरे को मालूम नहीं है। जो पुकारे उनको पूछ, जिनको मदद नसीब हुई उनको पूछ, मालूम होता मदद कैसी होती है। एक साहब बोले मौलाना वो वैर पकड़े तो शॉट मारता कहते ना, वो वैर पकड़े तो शॉट मारता कहते ना। खाली पूछे तो कुछ भी नहीं होता, पकड़ के देख मालूम होता। गौसे पाक को पुकारे तो मदद को आते, गौसे पाक को पुकारे तो मदद को आते, पूछे तो कुछ नहीं होता, पुकार के देख। कभी सच्चे दिल से यूं कह के तो देख, इमदाद कुन अज रंजो गम आजाद कुन, दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर।
कभी कह के तो देख रहे बड़े भाई, तू बोलता ही नहीं, खाली एतराज करता, शिकायत करता। सुनो दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपके दरबार में हजरत बिल्किस तशरीफ ला रही हैं और वो ये शर्त लगा कर आ रही थी, आप मुझे कोई ऐसी चीज दिखा दे जिसको देखकर मैं ताज्जुब में पड़ जाऊं, जो मेरी अक्ल से मावरा हो, तो मैं आपका मजहब कबूल कर लूंगी, इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगी। तो सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उनको दावत दी कि आप मेरे दरबार में तशरीफ लाइए। तो हजरत मलिका सबा, हजरत बिल्किस हजरत सुलेमान के दरबार में आपसे मुलाकात के लिए तशरीफ ला रही है, और यहां वहां नहीं था, उनका घर इतनी दूर था, उनको आने के लिए 2 महीने का वक्त लग गया था। सिर्फ आने के लिए 2 महीने की मसाफत की दूरी तय करते 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 सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल हो रही है। और अब सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार यहां सजा हुआ है, और वो बारगाह शरीफ की उतनी दूर हजरत बिल्किस से बस इतना ही फासला है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में अपने दरबारियों से, जिसमें इंसान भी है, जिन्नात भी है, अपने दरबारियों से सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे, मैं बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, वली की खुव्वत, वली का पावर। हम अगर लाख करामतें सुनाए तो बाजू वाला बोलता तुम कहां से, तो भी लिख लिए, बोलता मैं कुरान समझा रहा हूं आपको, कुरान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, क़ाल या अय्युहल मलअ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। हजरत सुलेमान ने कहा कि लोगों, हजरत बिल्किस मेरे दरबार में दाखिल होने वाली है, मैं चाहता हूं कि उनके मेरे दरबार में दाखिल होने से पहले उनका तख्त जो उनके महल में रखा हुआ है, वो मुझे उनके आने से पहले मेरे दरबार में चाहिए। और वो कितनी दूर से आ रही है, 2 महीने की मसाफत की दूरी से। मोटे मोटे हिसाब से समझ लो, वो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से आ रही, हजारों किलोमीटर दूर से। और उस जमाने की तेज रफ्तार सवारी अगर सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम रात दिन सफर करे, तो वो तख्त हजरत बिल्किस के दरबार से लाने के लिए मुअर्रिखीन मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 2 महीने का वक्त लगेगा। वो भी उस जमाने की तेज रफ्तार सवारी, रात दिन चलती जाए वापिस आए। और फिर वो तख्त कोई मामूली तख्त नहीं था, इंतहाई वजनदार और हीरे मोतियों से जड़ा हुआ तख्त था, जिस पे हजरत बिल्किस बैठती थी। उनके दरबार को पहुंचना, उठा के लाना, कब? हजरत बिल्किस जो इस दरबार के करीब में है, वो अंदर दाखिल होने से पहले। तो अब सुनो, कुरान सुना रहा हूं, सुनो क्या हुआ। जैसे ही हजरत सुलेमान ने कहा, एक जिन उठ के खड़ा हो गया। जिन, जोर से बोलो, कौन? नहीं, इतना हल्लू बोले तो नहीं सुनाता हूं मैं, और जरा जोर से। जिन 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 खड़ा होगा। जिन, लोग हम बोलते देखो चुप, इनके आंख पे जिन है, उनके आंख पे जिन है। जिन आए तो कहां जाते भी मालूम नहीं है मुसलमानों को, चुपके तो भी जिन है। जिन को बदनाम कर रहे हैं तुम लोग। जिन आ गया तो तुम यहां दिखते ही नहीं। सुनो अब जिन की कुव्वत देखो। जिन उठ के खड़ा और कहने लगा, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। जिन ने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप मुझे इजाजत दीजिए, क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आपके जगह पे खड़े होने से पहले वो तख्त लाके दे देता हूं। बोला अल्लाहु अकबर। जिन की कुव्वत देख रहे हैं। आपके जगह पे उठने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब सुबह अपने दरबार में बैठते तो शाम में उठते थे। समझ रहे बात को आप? तो जिन कितने देर का वक्त मांगा? 4 घंटे का।
2 से 4 घंटे का वक्त मांगा, हजरत आप मुझे 2 से 4 घंटे दीजिए, मैं वो जाता हूं भी वो वक्त। और उन्हें क्या बोला, व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन, सरकार बेशक मैं बड़ा खुव्वत वाला भी हूं और बड़ा अमानतदार भी हूं। कहीं को बोला खुव्वत वाला, क्योंकि वो जो तख्त लाना था वो कोई हल्का तख्त नहीं था, लकड़ी का यूं फिरा लेते लाने के वास्ते, वो बड़ा वजनदार तख्त था वो। और फिर अमीन क्यों बोला, इसलिए बोला कि उसके अंदर हीरे जवाहरात जड़े हुए, एक भी चोरी नहीं करता हूं हजरत, आपका दरबारी हूं सरकार, पक्का मुरीद था सरकार, आप इजाजत दीजिए लाके दूंगा जगह पे। जरा गौर कीजिए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत सुलेमान ने कहा हमारे मकाम पे उठने से पहले आने के तुमको 2-4 घंटे का वक्त चाहिए, वो बिल्कीस वो हमारे दरबार में अब दाखिल होने वाली है, हम इतना वक्त तुमको नहीं दे सकते। जिनको कहा बैठ जाओ, जैसे ही जिन बैठा, ऐ सुन्नियों अपनी किस्मत पे नाज करो, अब एक इंसान एक कामिल खड़ा हुआ जो अल्लाह का वली था, जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया था। वो खड़े हो गए दरबार में, खड़े होकर कहने लगे, अल्लाह फरमाता है उनकी देखो जिन के बारे में अल्लाह क्या क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन कहा, लेकिन जब अपने महबूबों की बात आती है तो क्या कह रहा है, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, अब वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था, जिसके सीने को रब ने चुना था, जो फैज़ सुलेमानी से सरफराज था, जो साहिबे विलायत था, जो अल्लाह का वली था, दरबार सुलेमान में बैठा था, वो वलीउल्लाह खड़े हुए और कहा ए अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप मुझे इजाजत दे। अब उन्होंने पूछते कितनी देर में लाओगे, तो हजरत आसिफ बिन बरखिया वलीउल्लाह कहते हैं क़ब्ला यरतद्द इलैका तरफुक, हाय 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 हाय, हुजूर इजाजत दो, आपके पलक 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 छपकने से पहले लाकर दे दूंगा। हाय हाय हाय, वली की खुव्वत, वली की खुव्वत। कुरान दिल लगी नहीं है, इनकार करा तो काफिर हो जाता, बेटा हल जाता जगह पे से। वली की खुव्वत है ये, अल्लाह बयान कर रहा है, कोई हदीस भी नहीं है ज़ईफ बोलने के वास्ते, कुरान। और ये वली कोई उम्मते मुहम्मदिया के वली नहीं है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती है। और ऐ सुन्नियों अपनी किस्मत पे नाज करो, मेरा गौस, अरे वो अली का पोतरा, अरे वो हसन मुज्तबा का लाल, अरे वो हुसैन मुअज्जम का प्यारा, अरे वो फातिमतुज़ ज़हरा के जिगर का पारा, बगदाद का सैयाह, वलियों का सरदार। अरे मुसलमानों कान खोल के सुन लो, ये कोई आम दर्जे का वली नहीं है, ये बगदाद वाला आका सारी कायनात के वलियों का सरदार है, ये सय्यदुल औलिया है। गौसे पाक के ताल्लुक से फरमाया जाता है, गौसे पाक सिर्फ रसूल अल्लाह की उम्मत के औलिया के सरदार नहीं, हजरत आदम की उम्मत से औलिया से लेकर सुबह क़यामत तक पैदा होने वाले सारे वलियों के सरदार का नाम गौसे आजम है। आसिफ बिन बरखिया अलैहि रहमा ने कहा हुजूर इजाजत दे, आप पलक झपकेंगे बस लाके दे दूंगा। अल्लाहु अकबर, पलक झपकने में, मैं एक दिन गौर करा ये पलक झपकने टाइम कितना लगता, पलक झपकते झपकते घड़ी को देखा तो घड़ी दिख रही नहीं, तो साइंस से पूछा आपके पास कोई तहकीक, इंटरनेट पे सर्च करिए, इंटरनेट की तहकीक, अंग्रेजों की तहकीक, आज की टेक्नोलॉजी की तहकीक बताती है कि इंसान 1 सेकंड में 20 मरतबा पलक झपकता है। 2 महीने की मसाफत का सफर जो उस जमाने का तेज रफ्तार
सवारी तय करे। अल्लाह का वली सिकड़ के तीसरे हिस्से में 20वें हिस्से में वो सफर तय भी करता है, वापस आ भी जाता है। ये है वलीउल्लाह की खुव्वत। समझे नहीं वलियों को लोग। हमारे भी सुन्नियां हौले दरगाह को वो क्या गुंबद बना है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मुंह से फातिहा पढ़ रहा, आंखों से कांच का काम, हजरत रईस मिल्लत अच्छा कराए, ये सोने की जानिए की सिल्वर की है, ये चादर नो चढ़ा रहे हैं। अजमेर को गए तो खादिमों पे नजर, उन्हें पैसे खींच रहे हैं, पैसे खींच रहे हैं। दरगाह को गए तो मुजावरों पे नजर। छिचोरे पने की हद हो गई है। वली की जियारत करने के आदाब है। ऐसा जियारत करना है तो जॉयचनक को दरगाह को। खुदा की कसम है गुजरात वालों, कान खोल कर सुन लो। तुम अहमद नक्शबंदी को जैसा सुन रहे हो, मैं तुम्हें जैसा देख रहा हूं, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, सरकार शाह मीरा और हर वलीउल्लाह अपने दरबार में आने वाले को वैसे ही सुनता है, वैसे ही देखता है। इस शान से औलिया अल्लाह मज़ारात में लेटे हुए। आओ मज़ारात पर जब फातिहा पढ़ो तो तवज्जह करो वलीउल्लाह की तरफ, वो तुम्हें देख रहे हैं। मुखातिब हो उनसे, गुजारिश करो बराह रास्त वलीउल्लाह से मुखातिब होना। बराह रास्त होना, मेरा जुमला सुनो, बराह रास्त हजरत को बोलना, ए अल्लाह के वली, ए शाह मेरा जरा नजरे करम करो सरकार, ऐसा वो बराह रास्त बोलना सरकार। ना हैबत खाने की जरूरत न रहने की। हजरत को बोले नजरे करम करो, कहाँ शिरक होगा, बिदत, कुछ भी शिरक बिदत कुछ सब भामटे बातें हैं, ये सब चिचोरे पने के बातें हैं। सहाबा इकराम हुजूर के सामने हाथ जोड़ के कहते थे, उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह, इस्मा क़ालना या रसूल अल्लाह। सरकार को बराह रास्त बोलते थे। हुजूर को बोल रहे या रसूल अल्लाह, हमारे हाल पर नजरे करम फरमाइए। क्या सहाबा को नहीं मालूम था अल्लाह है करम करने वाला? बड़े बड़े औलिया अल्लाह, खुदा की कसम इस पूरी दुनिया में एक भी वली ऐसा ना गुजरा जिसने ये जुमला ना कहा हो मेरे गौसे पाक को। कौन सा जुमला? अल मदद या हजरत सैयद शेख अब्दुल कादर जीलानी शय्यन लिल्लाह। हर वली का वजीफा है, वजीफा। गौसे पाक की दरबार में हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं, जहां है वहां से सरकार हमारे हाल पर नजर करम फरमाइए, हमारी मदद फरमाइए। आपको अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता दे के गौसे आजम को कहते हैं नजर करम करिए, ये लीजिए। ये है औलिया अल्लाह का मुकाम। हमारे कम इल्मी की वजह से हमको हौला बनाया गया। हमको कहते हैं वलियां सुनते नहीं थे। खुदा की कसम हजरत आसिफ बिन बरखिया जैसे पलक झपकने की देर में हजारों मील का सफर तय भी करते हैं, वहां से तख्त उठाते हैं, लाके दरबार सुलेमानी में रखते हैं। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर कोई गुजरात वाला गुलाम गौसे पाक को पुकारे, बगदाद वाला आका तुम्हारी पुकार खत्म होने से पहले जगह पर आकर तुम्हारी मदद फरमाता है। ये अकीदा है मेरे भाई, ये कुरान है, ये हदीस है, ये मामूली बात नहीं है। औलिया अल्लाह कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है तुम मौलवियों को मौलाना लोगों को जैसा समझ रहे हो, वलियों को ऐसा नहीं नहीं नहीं। ये अल्लाह के महबूब, अल्लाह की इज्जो शान, बल्कि यूं समझो ये शान खुदरत का मजहर है औलिया अल्लाह। खुदा की खुदरत का जलवा है औलिया अल्लाह। खुदा की खुदाई को दुनिया में मनवाने वाली जात का नाम है औलिया अल्लाह। मेरे भाई ऐसा नहीं, अच्छा ऐसा नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, आसिफ बिन बरखिया ने कह दिया हजरत मैं पलक झपकने में लाके दे दूंगा, बात हो गई, काम होगा? नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी, आसिफ बिन बरखिया इजाजत है, जाओ ले आओ। अभी हजरत सुलेमान ऐसा ही पलक झपके तख्त सामने रखा हुआ है। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको अपने दरबार में अपने सामने नजरों के सामने पाया तो क्या कहा,
क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, कहा ये मेरे रब के फजल से है। मेरा रब जिसको चाहता है जैसी चाहे क़ुव्वत अता करता है। अरे मेरे भाइयों, गौसे आज़म के पास जो नेमत है, जो क़ुव्वत है, जो पावर है, वो इख्तियार है। खुदा की कसम वो किसी और का दिया हुआ नहीं, खुद उनके पैदा करने वाले रब की दी हुई नेमत है। अल्लाह जब किसी को कोई नेमत दे तो आप उसको कबूल करने में टेंशन किस बात का है? मैं आपको बोल दिया भाई ये बच्चा हाफिज कुरान है, आप कबूल करते नहीं करते? जरा बोलो भाई। अरे बहुत सर्दी हो रही जी तुम लोगों को, जान दो 5 मिनट में छोड़ता हूं, जरा हिम्मत से बोलो। मैं बोल दिया ये हाफिज कुरान है, कबूल करते नहीं करते? अल्लामा जामी मियां साहब ने कहा नक्शबंदी साहब मौलाना है। आप बोले बेशक नक्शबंदी साहब मौलाना है। मैं पूछा भाई ना तुम मेरा सर्टिफिकेट देखे, ना मैं 14 साल जो मदरसे को गया आया, जूतियां उठाया, जानू अदब तय करा, तुम वो भी नहीं देखे, कबूल कैसा करे? तो आप बोले जामी मियां साहब बोल दिए, किस्सा खत्म। जामी मियां की बात पे भरोसा है, हजरत ने इनको मौलाना कह दिया तो ये मौलाना है। नक्शबंदी साहब ने इनको हाफिज कह दिया तो ये हाफिज है। अब मैं यहां से निकला, कई कुछ में बोले आप मौलाना है। वाह 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 वाह। एक बंदे की बात सुन के बंदे के बात पर भरोसा भी कर रहे हो, बंदे को इज्जत भी दे रहे हो। कोई मौलाना की मौलानियत पर अब इनकार नहीं कर रहा है, मौलाना गिरी को कबूल भी कर रहा है। लोग मत एनआरसी के मसले पर। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कोई अब मौलाना पर एतराज नहीं कर रहा है। क्यों? अब मैं कह दिया हाफिज कुरान, सब उसकी इज्जत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बंदे ने इसके बारे में कहा ये हाफिज कुरान है, एक बंदे ने कहा ये आलिम दीन है, तो अब सब उसकी बात पर एतमाद कर रहे हैं, उस बंदे की इज्जत कर रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं, ताजीम कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, कुर्सी डाल के बिठा के बयान भी सुन रहे हैं। तो सुनो दोस्तों, जब बंदा कह दे तो बंदे की इज्जत होती है, तो फिर इनकी इज्जतों का आलम क्या होना कि इनके मुकाम को किसी बंदे ने लाई, इनके पैदा करने वाले रब ने बयान किया है। इनको औलिया अल्लाह हमारे बुजुर्गों ने नहीं कहा, गौसे पाक को औलिया अल्लाह का सरदार गौसे पाक के बेटों ने, मुरीदों ने, खुलफा ने नहीं कहा। इनको औलिया अल्लाह खुदा ने कहा है। अला इन्ना औलिया अल्लाह, इनको ये इज्जत इनके रब ने दी है मेरे भाई। अल्लाह ने इनको इज्जत दी है, अल्लाह ने इनका तारुफ कराया, अल्लाह ने इनकी शान बढ़ाई है। हम कौन होते मेरे भाई जिसको अल्लाह इज्जत दे दे, हम उसकी इज्जत घटाए, उनकी बारगाहों में जाने को शिर्क बनाए, बिदअत बनाए, हराम बनाए, नाजायज बनाए। याद रखो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, औलिया अल्लाह से अकीदत, मोहब्बत, ताल्लुक, रिश्ता। बस अब गौसे पाक के बारे में 2 बातें अर्ज कर देता हूं ताकि कल तुम घर में 11वीं करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। ये हमारे घरों में बच्चियां बैठे हुए, देखो बच्चियां, शादी नहीं हो रही हजरत, मौलाना साहब शादी नहीं हो रही, मौलाना जरा दुआ करो मेरा बेटा नाफरमान हो गया, मौलाना साहब जरा दुआ करो कारोबार नहीं चल रहे। अल्लाहू अकबर। कैसा चलेंगे मेरे भाई? पहले एक आदमी कमाता था, आज से 20 साल 25 साल, जब हम छोटे थे तो देखते थे एक आदमी कमाता था, 20-20 आदमी खाते थे घर में बैठ के। अब 18 कमा रहे, 2 बैठे तो पूरे 18 मिलके वो 2 के पीछे पड़े हुए। तू कहीं को नहीं जा रहा, तू कहीं को नहीं जा रहा, क्योंकि खैरो बरकत खत्म हो गई। हसीन जमील खूबसूरत बच्चियां घरों में बैठे हुए, 70 लोग आके देख के जा रहे, रिश्ता तय नहीं हो रहा। सुबह उठते की फोन आ रहा, मौलाना उन्होंने दवाखाने में एडमिट हो गए। अरे अरे रात में वलीमे के टेबल पे मेरे सामने बैठे तेरे भाई, रात शिफ्ट हो गए बोले।
अचानक दवाखाने को चले जा रहे हैं, अचानक मौत, अचानक बीमारी, अचानक हमले, अचानक टेंशन। क्यों हो रहा मेरे भाई ये सब? कान खोल के सुन लो, खुदा जिनके वसीले से मदद भेजता है, हमने उन वसीले वालों की वसीले को कमजोर कर लिया है। हमारे नानी माँ, हमारे दादी माँ के पास जब उनका जमाना था तो हर घर में गौसे पाक की 11वीं होती थी, और ऐसा वैसा नहीं होती थी। पूरे घर को कलर करते थे, चुन्ना करते थे, दरवाजों को रंग करते थे, पाक को साफ करके पूरी पाकी के एहतमाम के साथ 11वीं होती थी। जब 11वीं होती थी तो मसले भी पूरे हल होते थे। अब 11वीं नहीं हो रही, अब 11वीं नहीं हो रही, इसलिए मसले पूरे यहीं छे घर में। बेटियां भी वहीं छे, मुसीबत भी वहीं छे, बीमारी भी वहीं छे। अच्छा, हमारे गुजरातियां नया शुरू करेंगी, खैर बरकत नहीं हो रही, कारोबार नहीं चल रहा। बोला क्या करते तुम? मैं वो एक पीर साहब के पास गया था, क्या हुआ? एक चुराग दिया। बोले चुराग? मैं बोला क्या करता चुराग? वो गले में रखो, बोले लगाओ, बोले उसको। मैं बोला देख के हैसो नोटा भी जल जाएंगे कहीं। चुरागा जलाने से खैर बरकत नहीं होती, कांटियां लगाने से खैर बरकत नहीं होती, लींबुआं काटे तो खैर बरकत नहीं होती। खैर बरकत गौसे आजम का दामन पकड़ने से होती है। औलिया अल्लाह को जिनको रब ने वसीला बनाया, वसीले को मजबूत पकड़ो, मसले हल होते हैं। गौसे पाक को वसीला बनाओ, गरीब नवाज को वसीला बनाओ, शाह मीरा को वसीला बनाओ। हम वसीलों को भूल गए, अल्लाह तक बात पहुंचाने वाले जरियों को भूल गए, इसलिए आज हम ठोकरें खा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कौन है गौसे पाक जिनकी 11वीं आप इस साल अगर नहीं करे तो कल आपको, परसों आपको करना है घरों में? कौन है गौसे पाक? सुनो, आज गौसे पाक के बच्चों के पास मेहमान बन के आए हो, सुनो। ये मेहमान नवाजी करना 800 साल से है इनके खानदान में। ये लंगर खाने चलाना मेरे गौस का तरीका है। ये खाने खिलाना ये गौसे आजम ने जिंदा किया है। सुनो दोस्तों, कौन है गौसे पाक? सरकार गौसे पाक मसलकन हम्बली है, हम्बली। इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद हैं। गौसे पाक सरकार से तकरीबन 300 साल पहले, 250 से 300 साल पहले इस जमीन पर एक जात अक़दस थी, उनका नाम था सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। 241 हिजरी में आप पर्दा फरमाए, 241 हिजरी में सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल पर्दा फरमाए। सरकार गौसे पाक अपनी हयात में लगभग 250 से 300 साल के बाद सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल की मजार पर पहुंचे ताकि मैं अपने इमाम की जियारत करूं, अपने इमाम की बारगाह में जाऊं, उनके लिए नजराने फातिहा पेश करूं, उनकी मजार अक़दस से फैज लो। सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल की मजार पर सरकार गौसे पाक पहुंचे, वो मजार जिसके बने 250 से 300 साल हो गए। जब गौसे पाक आए, मजार अक़दस पे खड़े हुए, अस्सलामु अलैकुम या इमाम अहमद बिन हम्बल, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। आपने जब ऐसे कहकर सलाम अर्ज किया, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल का मजार अक़दस शक हो गई, मजार फट गई। सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल मजार से बाहर तशरीफ लाए, बाहर तशरीफ लाए, और उसके बाद आपने कहा व अलैकुम अस्सलाम या अब्दुल कादर। ये कहते हुए आपने सरकार गौसे पाक को अपने सीने अक़दस से लगाया, लगाकर फरमाया कि शरीयत में भी आप ही इमाम हैं, तरीक़त में भी आप ही इमाम हैं। ये है मेरे गौसे पाक की शान। बाद वाले अगर ताज़ीम करे तो कोई कमाल की बात नहीं, वो तो गौसे पाक का हक है। पहले वालों की ये शान है, पहले वालों ने मेरे गौसे पाक का ऐसा लिहाज रखा है, ऐसी इज्जतों से नवाजा है,
ऐसे गौसे पाक को, उनके मर्तबे को दुनिया पे जाहिर किया है। सरकार मारूफ करखी, सरकार गौसे पाक से ऊपर पांचवी सिलसिले इरादत में पांचवी पुश्त में है सरकार जुनैद बगदादी। जुनैद बगदादी से ऊपर उनके पीरो मुर्शिद हजरत सिर्री सखती, उनके पीरो मुर्शिद हजरत दाऊद ताई, उनके पीरो मुर्शिद हजरत मारूफ करखी, जिनका मदार बगदाद शरीफ में है। सरकार गौसुल वरा हजरत मारूफ करखी के मजार अक़दस पे बैठकर चिल्ले फरमाते, चिल्ले मजार पर बैठते 40-40 दिन तक औराद व वज़ाइफ में गुजारते। एक बार गौसे पाक हजरत मारूफ करखी के दरबार में दाखिल हो रहे हैं, मजार अक़दस से मुत्तसिल जा रहे हैं। हजरत गौसे पाक ने दरबार के इहाते में अदबन, एहतरामन, ताज़ीमन के ये वलीउल्लाह की जमीन है, एहतरामन गौसे पाक ने अपनी नालैन उतार दी। क्या करी बोले? नालैन उतार दी। जैसे गौसे पाक ने नालैन बाजू रखी, मज़ारे मारूफ करखी से आवाज आई। ये मारूफ करखी कौन? जो गौसे पाक से तकरीबन 400 साल पहले के बुजुर्ग हैं, 350-400 साल पहले के बुजुर्ग हैं। और कौन है? गौसे पाक के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद हजरत मारूफ करखी है, जिनकी 8वीं पुश्त के मुरीद है, सिलसिले के मुरीद है गौसे पाक। वो गौसे पाक को मारूफ करखी मज़ार अक़दस से आवाज देते हैं, ऐ अब्दुल कादिर नालैन पहन के आओ, ताकि हमारी जमीन को तुम्हारी नालैन को बोसा देने का शर्फ नसीब हो जाए। मेरे भाइयों, गौसे पाक कोई मामूली जात का नाम नहीं है, किसी मामूली हस्ती का नाम गौसे पाक नहीं है। गौसे पाक के रूहानी बेटे हैं हुजूर सय्यदुना मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह। सरकार मुहियुद्दीन इब्न अरबी के वालिद बहुत बड़े दर्जे के वलीउल्लाह गुजरे, बहुत बड़े दर्जे के। मुहियुद्दीन इब्न अरबी को गौसे पाक का रूहानी बेटा क्यों कहा जाता है, पहले वो सुनो, फिर उन्होंने गौसे पाक की क्या शान दिखाई वो देखो। सुनाऊं? तुम नक्को बोले भी तो सुनाता हूं, चुप पूछ रहा हूं, सुनो खामोश सुनो। मेरे गौसे पाक का जिक्र सुनो, नजात नसीब हो जाएगी। मेरे गौसे पाक की महफिल में बैठो, पूरे गुनाह माफ हो जाएंगे। मेरे गौसे पाक को दिल से पुकारो, हर मसला हल हो जाएगा। क्योंकि मेरा गौस खुदा का महबूब है, खुदा का प्यारा है, खुदा का लाडला है, खुदा का चहीता है। रब ने उसके कब्ज़े खुदरत में अपनी खुदरत के जलवे और अपनी खुदाई को रब ने दिया है। अरे वो गौसे पाक अगर हाथ उठा दे, 12 साल पहले डूबी हुई कश्ती पलट कर आ जाती है, बारात की बारात पलट कर आती है, जोड़े का जोड़ा पलट कर आ जाता है। वो गौसे पाक जो मुस्कुरा के कह दे तो बे औलाद वालों को औलाद हो जाती है। मेरा गौस नमाज पढ़ा दे तो जिंदा मुर्दा होता है, हाथ बढ़ा दे तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। गौसे पाक किसी मामूली जात का नाम नहीं है मेरे भाई। एक तारुफ मुख्तसर सुनो। अल्लाह ने हुजूर को कसीरुल मुअजिज़ात का मालिक बनाया। इतने मोजिज़े, इतने मोजिज़े, इतने मोजिज़े मेरे नबी का हलना मोजिज़ा, चलना मोजिज़ा, उठना मोजिज़ा, बैठना मोजिज़ा, कहना मोजिज़ा, सुनना मोजिज़ा। जैसा मेरा नबी कसीर मोजिज़ात का मालिक बना, अल्लाह ने मेरे गौसे पाक को कसीर करामात का मालिक बनाया है। मेरे आका कसीर उम्मत के नबी है। हजरत आयशा कहती हैं, रिवायत करती हैं कि बरोज़े महशर हजरत आदम ता हजरत ईसा तमाम रसूलान इज़ाम की उम्मत 40 सफ में खड़ी होंगी। कितने सफ में? हजरत आदम ता ईसा सारे पैगंबर की उम्मत, सारे रसूलान इज़ाम की उम्मत
40 सफ में खड़ी होंगी और सिर्फ तन्हा मेरे नबी की उम्मत 80 सफ में खड़ी होंगी। इतनी बड़ी उम्मत के मालिक है मेरे आका, नबी है मेरे आका, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने जैसे हुजूर को कसी बड़ी उम्मत का नबी बनाया, मेरे गौसे पाक को बड़े कसीर मुरीदों का पीर बनाया। क़यामत तक मेरे गौसे पाक का इरशाद है, जिस किसी ने मेरे सिलसिले में बैत ली, खादरी सिलसिले में, उसने मेरे हाथ पर बैत ली, मेरे हाथ पर बैत ली, फरमाए गौसे पाक। मेरे प्यारे भाइयों, बहुत सारे मसाइब फजीलत है मेरे गौसे पाक की। अब सुनो, मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह, इनके वालिद बुजुर्गवार हुजूर के हजरत गौसे पाक के दरबार में बैठते थे। 17 साल से खिदमत में हैं, बैठे हुए दरबारी हैं गौसे पाक के। एक दिन गौसे पाक सरकार ने देखा कि उनका चेहरा छोटा मायूस है, मायूसी छाई हुई है। तो गौसे पाक सरकार ने उनसे पूछा, क्या बात है, आपके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, जरा फिक्र नजर आ रही है। तो उन्होंने कहा, हुजूर मैं अल्लाह की रजा पर राजी हूँ, अल्लाह की अता पर राजी हूँ, उसके फैसले पर राजी हूँ। मुझे कोई औलाद नहीं है, मुझे कोई औलाद नहीं है, लेकिन जब किसी छोटे बच्चे को देखता हूं तो बस चेहरा ऐसे ही हो जाता है। औलाद की मोहब्बत उमड़ती है तो चेहरा थोड़ा फिक्रमंद हो जाता है, मायूसी छा जाती है। तो गौसे पाक को रहा ना गया, सरकार गौसे पाक ने कहा, आप उठकर खड़े हो जाइए। खड़े हो गए, गौसे पाक खुद भी खड़े हो गए। खड़े होकर कहा, मेरी पुश्त से अपनी पुश्त लगा दो। लगा दिए। गौसे पाक ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह जो अब मेरा आने वाला बेटा है, मौला वो बेटा मेरी पुश्त से इनकी पुश्त में मुंतकिल फरमा दे। हाय 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 हाय। अब चंद महीनों बाद जब वो बेटा पैदा हुआ तो उनका नाम हुआ मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह, इसलिए इनको गौसे पाक का रूहानी बेटा कहते हैं। अब सुनो मुसलमानों, वो सरकार मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक के रूहानी बेटे हैं और विलायत में एक बड़ा आला ऊंचा मकाम है। उन्होंने एक दिन क्या किया, अपनी विलायत के जरिए से, अपनी उस शान खुदाबंदी, अल्लाह ने उनको जो कुदरत अता की थी, जो कुव्वत अता की थी, उस शान के जरिए से उन्होंने चाहा कि मैं अब बुजुर्गों का मुकाम देखूं। तो एक दिन मुराक़बा किए, गरीब नवाज का मुकाम देखे कि अल्लाह के नजदीक इनका क्या मुकाम है। जैसे मकाम नजर आया, सजदे में गिर गए, अल्लाह का शुक्र अदा किए, ऐ अल्लाह तूने इनको इतना बड़ा मुकाम दिया। फिर फुला बुजुर्ग का देखे, फिर फुला बुजुर्ग का देखे, सैकड़ों बुजुर्गों के लिए मुराक़बा करते गए और उनके मकाम विलायत को देखते गए, मकाम विलायत को देखते गए। मगर हुआ क्या, एक दिन ख्याल आया, जरा मैं सय्यदुल औलिया के मुकाम को देखूं, गौसे पाक के मुकाम को देखूं कि मेरे आका गौसे पाक का अल्लाह के नजदीक क्या मकाम है। देखना चाहा, इसीलिए आपने मुराक़बा किया, मुराक़बा किया कि गौसे पाक का मकाम देखो। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब मुराक़बा कर रहे हैं, गौसे पाक का मकाम नजर ही नहीं आ रहा है। फिर दोबारा मुराक़बा किए, फिर नजर नहीं आया। तीसरी बार कोशिश किए, फिर नजर नहीं आया। 20 मर्तबा कोशिश करते रहे, गौसे पाक का मकाम नजर नहीं आया। परेशान हो गए, उसी परेशानी के आलम में बिस्तर पे लेटे, नींद लग गई। ख्वाब में सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए, लाकर फरमाया, बेटा मुहियुद्दीन, बेटे तुम हमारा मुकाम नहीं देख सकते, तुम हमारा मकाम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? इसलिए कि बेटा जहां तुम्हारी विलायत की इंतहा होती है, उससे करोड़ों दर्जे बुलंद आगे हमारी विलायत की इब्तिदा होती है। गौसे पाक का रूहानी बेटा भी गौसे पाक की विलायत के मकाम को नहीं देख सका। आजकल बाज बेवकूफ लोग बोल रहे हैं हमारे बुजुर्ग गौसे पाक से भी आगे हैं। बेशक गौसे पाक सरदार औलिया है, मगर उसमें हमारे बुजुर्ग का नाम नहीं आता। कहते एल्लो गम्मत,
ये जाहिलाना बातें हैं। बड़े बड़े बुजुर्गों ने गौसे पाक की बारगाह में गर्दनें झुका दी है। आपको मालूम है सरकार बाबा फरीद गंज शकर, सुने, साबिर पिया कलियरी के पीरो मुर्शिद, सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के पीरो मुर्शिद बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक के पर्दा फरमाने के बाद आपको जब आपकी अपनी हयात में बाबा फरीद को बगदाद शरीफ जाने का शर्फ नसीब हुआ, मौका मिला, तो वहां गौसे पाक की गुंबद शरीफ बन रही थी उस वक्त। क्या बन रही थी? जोर से बोलो। गुंबद बन रही थी। तो बाबा फरीद ने सोचा कि इससे अच्छा मौका कुछ भी नहीं है। मजदूरों की सफ में खड़े हो गए, खड़े होके सरकार गौसे पाक की गुंबद के तामीरी काम में मजदूर बन के काम करने लगे। किधर ये आजकल का मौलवी चेंचू पेंचू, किधर बाबा फरीद गंजे शकर मेरे भाई। जो नजर डाले तो साबिर पिया बन जाते हैं, जो नजर डाले तो कोई महबूबे इलाही हो जाता है। वो बाबा फरीद, हाय 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 हाय, कुर्बान जाओ, फारूक आजम का वो लख्ते जिगर, वो प्यारा, सरकार गौसे पाक की गुंबद शरीफ के काम में मजदूर बन के काम करने लगे, मजदूर बन के। और जब शाम होती तो आहिस्ता से निकल जाते, मजदूरी नहीं लेते थे। सुभान अल्लाह बोलो। मजदूरी नहीं लेते थे। तो जो वहां के उस वक्त जिम्मेदार थे, मुनीम थे, इंजीनियर थे, मुंशी थे, उन्होंने सरकार गौसे पाक के बेटे से, जो उस वक्त वहां के सज्जादा नशीन थे, उनसे कहा एक शख्स आते हैं, बड़े बुजुर्ग सिफत है, नूरानी चेहरे वाले हैं, जाहो जलाल वाले हैं, वो रोजाना आते हैं, मजदूरों के जैसा काम करते हैं, बड़ी आजिज़ी के साथ, मगर शाम होती है तो आहिस्ता निकल जाते, तनख्वाह नहीं लेते, मजदूरी नहीं लेते। तो आपके फर्जंद, जो गौसे पाक के फर्जंद उस वक्त सज्जादा थे, उन्होंने कहा वो शख्स कौन है, कल उनको हमारे पास ले आओ। ऑर्डर दे दिए मुंशी साहब को, मुंशी साहब भी तैयारी में, कल उनको बुला के लाऊंगा। सो गए सज्जादा साहब। तो सरकार गौसे पाक ख्वाब में तशरीफ लाए, लाकर फरमाया बेटा वो जो शख्स रोजाना काम करता है वो कोई मामूली जात नहीं है, वो उमर फारूक का पोतरे है और हमने उनको अपनी विलायत से सरफराज फरमाया, उनको हमने विलायत से सरफराज किया। आप उनको तनख्वाह नहीं दोगे, आप उनको हमारा कुलाह मुबारक, जुब्बे मुबारक अता करोगे। गौसे पाक सरकार जो जुब्बे मुबारक पहनते थे, दूसरे दिन गौसे पाक के हुक्म से आपके बेटे ने उनको नजर पेश की है। जिस दरबार में बड़े बड़े खादिम बन के खिदमत करे, मजदूर बने, हमारी तुम्हारी क्या औकात है जी? कौन सी खेत की मूली है जी हम लोग? अरे ये तो अल्लाह का शुक्र है हमारे जैसे इन जुबानों पे गौसे पाक का नाम लेने की इजाजत दे दिए, वरना ये जुबानें वो नाम लेने की इजाजत नहीं है। गौसे पाक का नाम बुजुर्गों को हमने देखा, मेरे पीरो मुर्शिद को मैंने देखा, आप बगैर वजू गौसे पाक का नाम नहीं लेते थे। बुजुर्गाने दीन गौसे पाक का नाम सुनते तो आंखों से आंसू जारी होते, गर्दनें झुका देते, उठ के खड़े हो जाते। हमारे दादा पीर सरकार मुहद्दिस दक्कन हुजूर अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी खादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गौसे पाक के नाम की अगर महफिल हो, जिस जलसे को, जिस महफिल को गौसे पाक की तरफ मंसूब कर दिया गया हो, उस महफिल में किसी और का जिक्र करना यह गौसे पाक की बेअदबी है। फरमाते इतना एहतमाम करते, गौसे पाक किसी मामूली जात का नाम नहीं है, इस कायनात के इमाम का नाम गौसे पाक है। मेरे प्यारे भाइयों, हम अगर नहीं समझे हैं तो बुजुर्गों की सोहबतों में बैठे, समझे गौसे पाक को। मौलवी साहब बोल रहे हैं नहीं वो हमारे बुजुर्ग जो है उसमें नहीं आते, कोई खादिम साहब बोल रहे नहीं हमारे बुजुर्ग उनकी सरदारी में हमारे बुजुर्ग नहीं है ना, उधर अलग लाइन से। बस करो ये बेकार बातें, थर्ड क्लास बातें, बुजुर्गों को बांटो मत। और याद रखो मुसलमानों, जब किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाओ, ये नहीं सोचना खादरी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है, ये सोचोगे तो गारत के गड़े में जल जाओगे। ये अल्लाह का वली है, बस गर्दन झुका
किस्सा खत्म। कौन से सिलसिले से, इससे ये बहस में जाओगे बर्बाद हो जाओगे। ये भी शैतान का एक शर है। कई लोग बोल रहे नहीं वो हमारे सिलसिले के बुजुर्ग नहीं है। हाँ, नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तू कौन रे, इतना बड़ा आदमी बुजुर्गों को सिलसिलों में बांटने वाला। मेरे प्यारे भाइयों, ये तो अल्लाह का शुक्र है हमको मालूम है, वरना ये बुजुर्गों ने तो अपने सिलसिले को भी छुपा के रखा है। ये उम्मत की हिदायत के लिए आए हैं। बस अब आखिरी बात सुन लो, सुनाओ? हाँ, सुन लो, लास्ट बात सुनो, बस आखिरी बात सुन लो। 11वीं करो मेरे गौसे पाक की। क्या करो? जिस घर में 11वीं होती है गौसे पाक तशरीफ लाते हैं, रूह पाक आती है गौसे आजम की। सुभान अल्लाह, गौसे पाक तशरीफ लाते हैं। वो नानी माँ और लोग, दादी माँ, पुराने लोग, इल्म कम था मगर अकीदत मजबूत थी। कई को घरों को चुन्ना डालते थे, रमजान की ईद को नहीं डाले, बकर ईद को नहीं डाले, 11वीं में डाले कई को, क्योंकि गौसे पाक की रूह अक़दस तशरीफ लाती है। कहीं मैल कुचेल की वजह से उस पाक रूह को तकलीफ ना हो, इसलिए साफ और शफाफ पाक को मुनज़्ज़ा किया जाता था, एहतिमाम किया जाता था। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब सुनो, मैं एक जलसे में ऐसी बोला गौसे पाक की 11वीं करो, गौसे पाक तशरीफ लाते हैं, बोले तो एक बाजू वाला जलसा खत्म हुए बाद मिला, नशरंदी साहब अच्छा, बोले रात में बैठ के बिठा के धूम क्या, बोले इतना चीख चीख के धूम, बोले क्या हुआ रे बड़े भाई, सुन रहे आगे बेइज्जती कर दे रहा, बोल क्या किस्सा है तेरा। बोले आप बोले ना जी 11वीं करो गौसे पाक आते। बोला बेशक खुदा की कसम आते, अभी भी वही बोल रहा हूँ। अरे मौलाना गौसे पाक कितने हैं? बोला एक है। 11वीं करने वाले कितने हैं? मैं समझ गया, ओहो पट्टा दूर से आ रहा। मैं बोला 5 लाख है। 11वीं करने वाले, मिसाल दे रहा हूं, 11वीं करने वाले 5 लाख, मिसाल दे रहा हूं समझाने, खम बात में 5 लाख है 11वीं करने वाले। गौसे पाक कितने? एक। पूरे मिलके 11 रबीउल आखिर शरीफ को 11वीं करे एक गौसे पाक, 5 लाख घर में कैसा आते लोग मत। डाल दिया ना गोली पट्टा, हौलों को हौला बना दिया। एक तो इतने बड़े बड़े दाढ़ियां, दूसरे घट्टे, तीसरे पाता कर रहा था हमारा, बोला छोड़ दिया 11वीं। अम्मा करे भाई, आओ मैं समझाता हूं कैसा आते गौसे पाक। देखो मेरे भाई, 2 मिसाल देता हूं, एक दीन से रिलेटेड है, एक दुनिया से रिलेटेड है, पूरी बात समझ में आ जाएंगी आपको। अल्लाह ताला हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को बोले, मिसाल दे रहा हूं समझाने, मुक़द्दर में यूं लिखा है, कल सुबह ठीक 8 बजे हिंदुस्तान से 16 लोगों को लेना है। इज़राइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी है वो, मालूम ना क्या ड्यूटी है, हैबत हो रही क्या? हिंदुस्तान से 16 को लेना है, चाइना से 20, क्योंकि वहां पॉपुलेशन ज्यादा है ना, चाइना से 20, नेपाल से 10, बांग्लादेश से 6, ऑस्ट्रेलिया से 15, ये पूरों को कल सुबह 8 बजे लेना है। कैसा करते होंगे इज़राइल अलैहिस्सलाम? तेकू कैकू लिए तो बस है ना। और ऐसा हुआ भी, सोनामी आई, आप लोग तो समंदर वाले, आपको आसानी से समझ में आ जाता। हमारे आंध्र प्रदेश तेलंगाना में समंदर नहीं है, गुजरात को समंदर लगता, जल्दी समझ में आता। सोनामी आई तो खाली गुजरात में आके यूं छेड़ लेके गई। सोनामी आई तो गुजरात को भी लगी, तमिलनाडु को भी लगी, बांग्लादेश को भी लगी, पाकिस्तान को भी लगी, सऊदी के करीब भी लगी, और वहां से लेके यहां तक पूरों को एक साथ उठाई। और वो 25-50 लोग नहीं थे, वो हजारों हजारों लोग एक ही वक्त में मरे। सबको इजराइल लिए, गुजरात में लिए, तो वही वक्त में तमिलनाडु वाले को कैसा लिए होंगे?
तमिलनाडु वाले को वही वक्त में लिए 4:35 पे सुनामी तमिलनाडु में टच हुई, फिर वही 4:35 को वही सुनामी बंगाल में टच हुई, वहां भी 500 आदमी को उठाए, कैसा लिए होंगे? समझ में आता? आता नहीं आता जी, कैसा आता? नहीं आता। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में 70 के करीब 70 से जायद मर्तबा यूं कहा, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चाही हुई चीज पर कुदरत रखता है, जिसको जैसी चाहे कुव्वत दे, ये अल्लाह का इख्तियार है। बंदे तेरे समझ में नहीं आया तो होशियारी मत कर, आमन्ना सद्दकना बोल के गर्दन नीचे डाल के खड़े हो जा, खामोश। अच्छा, ऐसा भी तो नहीं है ना कि इजराइल अलैहिस्सलाम का एक असिस्टेंट है कि नक्शबंदी साहब का टाइम लेना हो तो असिस्टेंट को कॉल करो, कि इजराइल अलैहिस्सलाम बोले मियाँ बाबू इधर आओ, असिस्टेंट इधर आओ, बंगाल को तुम जाओ, गुजरात को तुम जाओ, तुम जो है तुम गुजरात को नहीं, तुम बहुत डेंजर है, गुजरात को नहीं, तुम तमिलनाडु को जाओ, बाबू तुम गुजरात को जाओ। वहां कोई असिस्टेंट भी नहीं है। एक ही वक्त में हजरत इजराइल हजारों लोगों की मुख्तलिफ मुकामात से रूह ले रहे हैं। इस बात पर किसी को शक है? इस बात पर किसी को इख्तिलाफ नहीं है। अरे दीवाने सुन ले, ये इजराइल अलैहिस्सलाम का जो मुकाम है ना, उससे बड़ा मुकाम मेरे गौसे पाक का है। जब अल्लाह ये कुव्वत हजरत इजराइल को दे सकता है और गुलामों की मदद करने की कुव्वत गौसे पाक को दे दे, तो क्या ताज्जुब की बात है। ये तो एक दीनी मिसाल थी, अब दुनियावी मिसाल भी ले लो, ये तो सटाक के साथ अंदर बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मुझे खंबात से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचना है और बिल्कुल टाइम हो रहा है। जामी मियाँ साहब भी बोल रहे हैं गौसे पाक के पोतरे की बारगाह में बैठे तो नक्शबंदी साहब फ्लाइट को भूल गए। अपनी अकीदत ही ऐसी है, मरे तो इनोच साथ आने वाले हैं। ससुरा साथ नहीं आता, दामाद साथ नहीं आता, भाई साथ नहीं आता, भावत साथ में नहीं आते। आते खबरस्तान कुछ नहीं आ रहे हैं आजकल लोग, साथ में कहाँ आते। वहां तक 4 खत्म लगा के जरा ज़ईफ हूँ, पेट में दर्द हो रहा, आप जाके आ जाओ। ओफो, जिंदगी भर खिदमत करा ली है, मरे तो ज़ईफ याद आई। नहीं, अमीर साहब तो आते ही नहीं, उन्होंने हाइच नहीं, उन्होंने तो गए हुए 40 दिन के वास्ते, उन्होंने कहां से आएंगे। इन्हों साथ आने वाले हैं, इनसे ताल्लुक रखो दोस्तों। सुनो मेरे भाई, अब मुझे खंबात से जाना है अहमदाबाद। मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है रास्ता बताने के लिए, ना ड्राइवर की जरूरत है, ना मेरे को किसी साथी की जरूरत है, ना किसी की। बगैर किसी से रास्ता पूछे खंबात से हैदराबाद अहमदाबाद लाइट लेके पहुंच जाता हूं मैं। आप पूछेंगे मौलाना पहली बार आए खंबात को, गलियां निकले तक फजर हो जाती। बोला जरूरत नहीं है, 5 मिनट में हाईवे पे जाके बता देता हूं। आप बोले हाँ वाह, नक्शबंदी साहब बहुत होशियार है यार, ऐसा कैसा करते? कैसा करते मालूम? अपने पास मैप है, मैप। जोर से बोलो और जोर से बोलो, मैप। ये मैप आप देखो, फोन खरीदे तो उसके अंदर आपको यूट्यूब आप डाउनलोड करना, फेसबुक आप उसके अंदर जाके जो है आप उसको एक्टिवेट करना पड़ता, व्हाट्सएप को आप डाउनलोड करना पड़ता, लेकिन मैप इनेज करके दे देता फोन वाला। मैं पूछा काई को? बोले मौलाना लिए तो गुमनाइच ने कहीं भी। बोले मैप ले लिए आप, डाल दिए, अब यहां से है खंबात टू अहमदाबाद, उन्हें 3 रूट बता रहा है इसे। और वो रूट बता के इतना होशियार है वो मैप वाला, टाइमिंग भी बता रहा। नक्शबंदी साहब सुबह में 7 बजे तक आप अहमदाबाद पहुंच जाते। बोला वाह क्या मैप है भाई, कब तक पहुंचते वो भी बता रहा भाई। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, वो एक ब्लू लाइन है, स्काई ब्लू, मैं उसको ऐसा जूम करके देखा बीच बीच में कौन से एरिया बोलते, वही ब्लू लाइन के अंदर एक ऑरेंज लाइन आ गई। बोला ये क्या है? बोले नक्शबंदी साहब ये रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा। ओह, फिर और उसको जूम करे तो आगे जाके एक रेड लाइन। अरे मैं बोला खून के नदियां बह रहे भैया। नहीं नक्शबंदी साहब ये खून के नदियां नहीं, ये ट्रैफिक जैम। क्या टेक्नोलॉजी है साहब, कहां पे ट्रैफिक है खंबात में बैठ के मालूम कर लो आप।
राइट? एनी ऑब्जेक्शन? हाँ, ऐसा तुम क्या ऑब्जेक्शन करते? वहां भी नहीं कर सका अपनी बातों पे। अहले हदीस परेशान है, कहां से लाता रे? ये बुजुर्गों का फैज है रे। अब देखो प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, हुआ क्या? अब यहां से निकले। अब यहां से निकलने के बाद उसके अंदर बता रहा है कि आपको जो है थोड़ी दूर जाने के बाद राइट टर्न लेना है। अब वो बिल्कुल राइट टर्न करीब आते की एक आंटी की आवाज, टेक राइट टर्न आफ्टर 500 मीटर्स। ओफो, मैं बोला आंटी गाड़ी रोक, मियां गाड़ी रोक। आंटी आई कैसा मेरी गाड़ी में, निकाल बाहर, कल सुबह में फुगट में फतवा लग जाएगा। पहले फतवे आसानी से मिल जा रहे हैं आजकल, पहले पैसे देना पड़ता था, अब व्हाट्सएप पे भेज दे रहे हैं। मैं बोला अरे भाई निकाल, रख जरा, आंटी उंटी नहीं। उन्होंने बोला नहीं मौलाना, कोई आंटी उंटी नहीं है ये। अरे अब भी आवाज आई मियां। वो आवाज आती मौलाना, मगर आंटी है नहीं कोई भी। बोला वो कैसा होता? मैं बोला आंटी क्या बोले? बोले मौलाना 500 मीटर्स के बाद राइट टर्न ले। बोला ऐसा नहीं लेंगे, लेफ्ट टर्न ले। हमेशा औरत के अगेंस्ट जाना अपन। कहीं सही भी करेंगे, चुप बोल रहा हूं, कहीं कल घर में जाके उल्टे कामा करेंगे, वो अलग मुसीबत। औरतों को लेके चलना, याद रखो, सुकून से रहना है तो। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, नहीं तो फिर तुम लोगों को भी एनआरसी लाना पड़ता। औरतों से लड़ लिए तो। सुनो गौर से। अब मैं बोला लेफ्ट ले, लेफ्ट ले। दे आंटी पुकारना शुरू करी, प्लीज टेक यू टर्न आफ्टर 1000 मीटर्स, प्लीज टेक यू टर्न। बोला अम्मा ये तो आंटी बहुत चालू है रे भाई, अपन इसको लेफ्ट लिए सो भी पता चल रहा और आगे यू टर्न है सो भी मालूम है इसको। मैं बोला अब तो रोक गाड़ी। मैं बोला आंटी तुम है कौन? आंटी बोले अपन कोई है नहीं। आंटी तुम्हारे अब्बा का नाम? बोले अपन ही नहीं है तो अब्बा कहां से आएंगे, उन्हों भी नहीं है। मैं बोला आंटी तुम गोरे हैं काले हैं? आंटी बोले ना अपन जिस्म वाले है इचने, अपने कोई जिस्म इच नहीं है, अपनी कोई रूह भी नहीं है। अरे जरा गौर करो मुसलमानों, हमने उस आंटी से पूछा आंटी तुम कार में आए कैसा, तुम्हें यहाँ भिजाया कौन, ये किसकी साजिश है, ये कौन से वहाबी ने ये काम कर दिया कि नक्शबंदी साहब की गाड़ी में आंटी घुस गई? आंटी ने कहा नहीं नहीं बाबा, ये किसी बाजू वाले की साजिश नहीं है, ये तो अंग्रेजों का कमाल है, ये तो टेक्नोलॉजी का कमाल है कि अंग्रेज ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि जब तुम इस मैप को यूज करते हो तो ये औरत की आवाज तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने पर हर लम्हे लम्हे पर तुम्हें बाखबर करती चले जाती है, तुम्हारी मदद करती चले जाती है, तुम्हारी रहनुमाई करती चले जाती है। हमने कहा ये कैसे मुमकिन हुआ? तो कहा ये साइंस का कमाल है, ये अंग्रेज का कमाल है, ये टेक्नोलॉजी है। और मैंने पूछा आंटी तुम क्या सिर्फ मेरी कार में हो? जवाब मिला नहीं नहीं, अगर एक ही वक्त में 5 लाख आदमी मुझे यूज करे तो मैं 5 लाख की मदद करती हुई नजर आऊंगी, 5 लाख गाड़ियों में देखूंगी। अरे जरा गौर करो, अल्लाह ने बगैर तहारत वाले आधी चड्डी गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज पर फजल कर दिया, तो वो बगैर जिस्म वाली बगैर रूह वाली एक आंटी के जरिए एक ही वक्त में 5 लाख गाड़ियों में आंटी को भिजाकर लोगों की मदद करवा रहा है। अरे जरा गौर करो, अंग्रेज ये कमाल करे और खुदा अपने फजल से मेरे गौस को ये कुव्वत दे दे कि वो गुलामों के घर पहुंच जाए तो क्या ताज्जुब की बात। अरे मेरे भाई आपको अंग्रेज की टेक्नोलॉजी पे यकीन है, खुदा के फजल पे यकीन नहीं है। गौसे आजम महबूबे खुदा का नाम है, खुदा की कुदरत का मजहर बनकर आए हैं गौसे पाक।
यकीन रखो बुजुर्गों पर, यह अल्लाह का फजल है। खुदा की कसम, ये एक ही वक्त में हजारों लाखों करोड़ों गुलामों के घर में जाने की क़ुव्वत और कुदरत रखते हैं। अल्लाह ने उनको इस क़ुव्वत का मालिक बनाया। 11वीं करो, गौसे पाक से मोहब्बत करो, गौसे पाक के सिलसिले में बैत लो, अल्लाह तुम्हें गौसे पाक का सदका अता करेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।